जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखिए। संकष्टी चतुर्थी प्रत्येक मास में आती है। मास में दो चतुर्थी के व्रत होते हैं, संकष्टी और विनायकी चतुर्थी के। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है, गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज है, 3 दिसंबर 2020 की तारीख है। और आज के दिन पे एक चुटकी हल्दी से विशेष उपाय करेंगे तो गणेश जी आपके सभी विघ्न बाधाओं का नाश करेंगे। विशेष तौर पे आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा और आपके जीवन में सुख सौभाग्य और धन की वृद्धि होगी। आप सभी गणपति भगवान का पूजन करते हैं क्योंकि वह प्रथम पूज्य हैं, विघ्न विनाशक हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। कलयुग में गणपति जी का पूजन करने से कार्य में आने वाली बड़ी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। कलयुग के गणपति जी का जो रंग है यह धूमिल है, जैसे कि भस्म का रंग होता है। विशेष तौर पे गणपति जी का पूजन अर्चन करने से, उनके निमित्त चतुर्थी का व्रत रखने से बड़े बड़े संकट का नाश होता है। इसलिए सभी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं पति की दीर्घ आयु के लिए, और माघ की चौथ का व्रत रखती हैं जिसे संकटा चौथ कहते हैं। इसका व्रत रखने से पुत्र की दीर्घ आयु होती है, कुल की वृद्धि होती है और सभी कष्टों का नाश हो जाता है। इसलिए आप सब भी गणेश जी के नाम का जयकारा लगाएं। यदि आपने व्रत रखा है, सुबह के समय उठें, स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। गणेश जी के सम्मुख जाके संकल्प लें, हे भगवान, मैंने आपका व्रत रखा है, कृपा करके मेरे जीवन की विघ्न बाधा को शांत करो और मेरे कार्यों में मुझे सफलता दिलाओ। इसके बाद हल्दी का विशेष उपाय आपको करना है। हल्दी आप सभी के घर में मिल जाएगी, पर आपको शुद्ध हल्दी लेनी है, यानी जो आप घर के मसालदान में रखते हैं और जिसे आप नियमित तौर पे ऐसे छूते रहते हैं, उस तरह की हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में मत करिए। थोड़ा सा साफ हल्दी आप ले आइए, या फिर अलग जो आप हल्दी पिसा के रखते हैं वो, जिसे आप नियमित प्रयोग नहीं करते हैं और जो सबकी छुई हुई नहीं रहती है, उस हल्दी में थोड़ा सा यदि आपको केसर मिल जाए तो केसर मिलाएं, वरना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कुछ भी मिलाना। हल्का पानी मिलाएं। आपके घर के जो गणपति जी की प्रतिमा है उसको साफ़ कर लीजिए, जो भी कपड़ा है उससे साफ़ कर लीजिए। मूर्ति है तो मूर्ति को साफ़ करिए, और यदि कागज़ की फ़ोटो है फ़ोटो फ्रेम के अंदर तो उसको साफ़ करिए। सबसे पहले अपनी जो भी आपकी दिक्कत है वह सोच के कि यह मैं गणपति जी के चरणों में अपनी हर परेशानी, अपनी हर तकलीफ़ छोड़ रही हूँ, आप उनके चरणों पे थोड़ी हल्दी लगाएं। जिस क्रम में मैं आपको बता रही हूँ उसी क्रम में आपको हल्दी चढ़ाना है। और भगवान की पूजा में सामान का उतना महत्व नहीं होता है जितना श्रद्धा और भक्ति का होता है। चरणों पे हल्दी चढ़ाएं। उसके बाद भगवान के जहाँ हाथ, जैसे वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वहाँ हल्का सा हल्दी लगा दें और फिर भगवान के मस्तक पे हल्दी लगाएं। इस प्रकार के से भगवान पे हल्दी अर्पित करने से कलयुग में आपके कार्य शीघ्रता से बनेंगे, विघ्नों का नाश होगा और धन प्राप्ति जरूर होगी। स्वयं अथर्वशीर्ष में गणेश जी इस बात को बताते हैं, जो भी स्त्री अथवा पुरुष मेरा पूजन करते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ और हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ। सबसे सस्ता उपाय है, आपको न फूल खरीदने हैं न कहीं जाना है। घर के बाहर जो घास उगी रहती है उसमें दूब की घास होती है, पर आपको यह दूब की घास छांट के इसके 21 अंकुर लेने चाहिए और गणेश जी के मस्तक पे अर्पित करने चाहिए। इन्हें अर्पित करने से भगवान आपको कुबेर के समान धन का अधिपति बना देते हैं। जिनके जीवन में धन की कमी है उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान को आप मोदक का, पीले रंग के लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी को लाल रंग का फूल अर्पित करा जाता है। गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल अर्पित करिए। गणेश जी की पूजा में
तुलसी का प्रयोग नहीं करा जाता तो आप उनकी पूजा पूरे विधि विधान के अनुसार करिए। मार्गशीर्ष माह के संकष्टी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए। पूजा में घी का प्रयोग करने से आपके रोगों का नाश होता है, तो आप हवन करिए। गाय के गोबर का उपला ले लें। जौ, घी, काले तिल, यह सभी चीज़ें जो हवन में प्रयोग होती हैं, इस प्रकार से हवन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप हवन करिए संभव हो तो, और प्रार्थना करिए कि आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं, सबका नाश हो जाए। पूजा पाठ करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए व्रत के दिन पे सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके सूर्य देव को जल देना चाहिए, जिससे कि आपको आत्मिक शांति और आत्मा की ऊर्जा प्राप्त हो। इस प्रकार से इस पूरी पूजा को करना चाहिए आपको। और उसके बाद गणेश जी की आरती ज़रूर करें और भगवान के सामने थोड़ा सा कपूर जला के निरांजना भी करें। इस प्रकार से पूजन पूर्ण करिए। दिन भर आपको व्रत रखना है। दिन के समय आप फल ले सकते हैं और फलाहारी भोजन कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। शाम में पर आपको जब तक चंद्रमा उदय ना हो, आप चंद्रमा को अर्घ्य ना दे दें, तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। एक समय आप एक अन्न का भोजन लें, जैसे कि पराठा सब्जी खा लें, कोई भी एक अनाज आप वो खा के इस दिन पे अपने व्रत को शाम के समय पारण कर सकते हैं। पर जब आप चंद्र उदय हो जाए, उस समय चंद्रमा को जल अवश्य दें। चंद्रमा को जल देने के लिए अपने जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, कपूर डालें, सफ़ेद रंग के चावल डालें और गणेश जी का पूजन करें। और हो सके तो एक चुटकी हल्दी इस समय भी आप डालिए। गणपति जी आप पे शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके घर को धन धान्य से भरेंगे। परंतु कुछ बातें आपको अपने व्यवहार में हमेशा नियमित करके रखनी है। व्रत, उपवास, पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो आपको दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा करने में हमेशा निमग्न रहते हैं, बुराइयां करते हैं और सुनते हैं, उनके इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह सदैव परेशानियों में, उलझनों में दिखाई देते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने मन को शांत रख के ईश्वर की भक्ति भजन करते हैं और निरंतर ईश्वर का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सुख और सौभाग्य बरसता रहता है। तो आप भी इस दिन पे थोड़ा समय निकालिए, भगवान गणपति के अलौकिक मंत्र का जाप करिए। यह जाप आप 10 से 15 मिनट भी करेंगे बहुत है। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। और यदि गणेश जी आपके इष्ट हैं, आपकी बहुत श्रद्धा है, तो इस जाप को नियमित करिए और हल्दी वाले उपाय को भी आप नियमित कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके जीवन से कष्ट दूर हो रहे हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि हो रही है। स्वयं रामायण में मार्गशीर्ष माह के संकष्टी चतुर्थी का वर्णन मिलता है, जिसके कारण सीता जी को दुखों से मुक्ति मिली और इस प्रकार से इस व्रत का कथा सुनने, कहने इत्यादि से आपके कई पाप नाश हो जाते हैं। इस बार यह संकष्टी गुरुवार के दिन पे आई है, तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए संकष्टी के व्रत में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और व्रत जब भी रखें, व्रत के दिन में हो सके तो सोना नहीं चाहिए और पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दवाइयाँ आप खा सकते हैं। जो भी आपके व्रत के नियम हैं, आप उसके अनुसार व्रत रखिए। आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। जिस प्रकार भोलेनाथ का हम पूजन करते हैं और बिना किसी सामान के या बिना किसी ज़्यादा तकलीफ़ के वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही पार्वती पुत्र गणेश भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, संकटों का नाश करते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है, गणेश जी की महिमा स्तुति करने का यह तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, परिवार और मित्रों के साथ वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ यदि आज आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अब आने वाला है भैरव,
जयंती का त्यौहार, भैरव जयंती के दिन पे करे हुए विशेष उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। किसी की नज़र है, किसी भी तरह की तकलीफ़ें हैं तो वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए। जय माता रानी, अपना ख्याल रखिए, सदैव प्रसन्न रहिए।